इस्लाम जो आया था, इस्लाम ने कहा कि हमारे यहाँ बराबरी है, हमारे यहाँ समानता। जैसे धार्मिक रीतियों में आज आरक्षण होने के बाद और SC/ST एक्ट होने के बाद दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो आरक्षण, ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए कानून 1989 से कानून बने हुए हैं। सब कुछ होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर धोया जा रहा। वो एक व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था। तो उसमें क्यों आना चाहते हो आप? जातिवादी कहाँ जा रहे हैं आप? समझ नहीं रहे। लालच क्या है आपको? हम तो संवैधानिक व्यवस्था, आरक्षण का लालच है। आप बार बार सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हो और हम संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमको संवैधानिक अधिकार चाहिए। समाज में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ तो हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। मेरा धर्म ही लड़ रहा और मेरा धर्म लड़ने का आदेश कर रहा, तो हम तो लड़ते ही रहेंगे उन कुरीतियों के खिलाफ। गैर बराबरी के खिलाफ हम लगातार लड़ेंगे। आरक्षण मिले ना मिले हम आज भी लड़ रहे हैं। हमारी मस्जिदों में किसी ने अगर ये जुर्रत की कभी की सामंती सोच के लोगों ने, तो उसको हम लोगों ने खूब घेरा और घेरा ऐसा कि अखबार मीडिया में आने लायक उसको नहीं छोड़ा कभी। कुछ लोग कहते हैं कि जो मुस्लिमों में पठान से कर सैयद है वहाँ वो जातिवाद करते हैं, पसमानदाओं से स्पेशली करते हैं, करते थे, शायद वो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन चूँकि इस्लामिक जो व्यवस्था है उसमें उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता। जैसे मस्जिद में वो चाहते हैं कि हम जातिवाद फैला दें, कब्जा कर लें, तो वहाँ इस्लाम उनको आकर रोक देता है। अब जहाँ थोड़ी बहुत आबादी होती है दलित मुसलमानों की, वो बेचारा चुप रहता, लेकिन नमाज़ पढ़ने में उनको रोका नहीं जा सकता। भारत में सारी घटनाएं आप सुने होंगे, इमाम को हटा दिया, कमेटी हटा दिया, मस्जिद में कब्जा कर ले। मगर मस्जिद से नमाज़ पढ़ने में अगर किसी को निकाल दिया तो समझिए कि वो निकालने वाला ही इस्लाम से निकल जाएगा। ये एक चीज़ है। जो धार्मिक स्थान तो थोड़े अलग अलग हैं, जैसे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, वो तो अलग अलग है ना। ये यही मैं कह रहा हूँ, वो एक सामाजिक परंपरा है। जैसे कुछ बिरादरियों मतलब मुस्लिमों में है भेदभाव। हाँ, नहीं, कब्रिस्तान आप जाइए बिजनौर नगीना अंसारी कब्रिस्तान, वाज़फ्ता बोर्ड लगा हुआ है, तो वो कब्रिस्तान बिरादरियों के हैं अलग अलग। मदरसे अलग अलग मिलेंगे आपको, मस्जिदें भी आपको मिलेंगी। अगर गाँव में उस टाइप की व्यवस्था है तो अलग अलग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं चल पाता कि चूँकि इस्लाम रोकता है इन चीज़ों से। बात समझे न? आपके यहाँ जो आप बार बार अपना उदाहरण दे रहे हैं, आपके यहाँ आपका नहीं चढ़ सकता हिंदू, तो जो हिंदू दलित है, जो आपके यहाँ धार्मिक मानसिकता ऐसी बनाई गई है कि नहीं इसको चढ़ने नहीं देंगे। और हमारे यहाँ धार्मिक कहा गया कि बिल रोक नहीं सकते हो, फिर भी रोकता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उसी व्यवस्था का असर इधर भी है। तो व्यवस्था का असर है, इस्लाम ने उस असर को कम किया है और भी कम किया जाएगा। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं वो अलग है, धार्मिक लड़ाई अलग है, सामाजिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है। लेकिन जो संवैधानिक लड़ाई है वो ये है कि धर्म के नाम पर किसी से भी कुछ छीना नहीं जाना चाहिए और धर्म के नाम पर किसी को अलग से कुछ देना भी नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन जाति की वजह से उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। आप जाति है ना मेन फैक्टर, आप समझ नहीं रहे। जाति फैक्टर नहीं है, वो समूह है। अगर आज से 100 साल पहले मूसर को ST में नहीं रखा जाता, आपको पता होता कि वो दलित है? सूची में रखा जाएगा तब न साहब। सूची में जिसको रख दिया गया वो आपने मान लिया कि ये है, तो अब मान लिया तो आपको काम देना है। आप बार बार, और एक बात और है, कैमरे पर हम लोग नहीं बोलते हैं, भारत के हिंदू दलितों को ये सोच लेना चाहिए कि इस प्रतिबंध के हटने से वो मजबूत हो रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके वोट की शक्ति, उनके सामाजिक शक्ति, उनका समूह बड़ा हो रहा। वो उल्टा समझ रहे कि मेरा हिस्सा मारा जा रहा, वो RSS के बहकावे में मारा। उनको आगे आना चाहिए, उनके ऊपर भी प्रतिबंध है। ये धार्मिक प्रतिबंध उनके ऊपर भी है। उनकी ताकत कम कर दी गई, तोड़ दिया गया। हम कहते हैं हम सब एक हैं, आप कह रहे हैं हम अलग हैं, आप अलग हैं। आप तो RSS की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? ये हम सब एक हैं, जो पेशेवर मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हैं। अगर हम चमड़े के कारोबार से हमारा नामाकरण हो गया, अब मत कीजिए। अब तो लिबर्टी कंपनी का मालिक जूता बना रहा, बाटा कंपनी का, वो चमार थोड़ा ना है भाई। वो तो अरब खरबपति। अब तो होटल के व्यवसाय से बड़े बड़े लोग जुड़ गए। कुर्सी टेबल अब सैफी जो बना रहे हैं वो बेचारे घर में हैं, और बड़ी बड़ी फर्नीचर कंपनी जो है फ्रांस और कहाँ से आ गई, वो एक अलग चीज़ है। उससे उदाहरण देकर ये RSS के नेता ये काम करते हैं। ऐसा उदाहरण देंगे कि आम आदमी जो है वो बेचारा लाजवाब हो जाए। जाति मानने के बाद भी नहीं जाती है गुलाम साहब।
जाति ऐसे नहीं जाएगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इस आरक्षण का लाभ लेना पड़ेगा। आप लोग खुद जाति में सिकुड़ कर रहना चाहते हैं, आप लड़िए इस रिजर्वेशन का 15% और 7.5% और 27%। कोटा पूरा हो गया क्या भारत में? नहीं हुआ तो क्यों नहीं पहले कोटा ले रहे हैं? आप हमसे पहले लड़ रहे हैं, मुसलमान आ जाएगा तो हमें क्या होगा? अरे जो तुमको मिला वो तो ले नहीं सके तुम, और तुम अभी से डरने लग गए हमसे। ये असल समझना, ये नहीं, यही बाका। क्या गारंटी आपको मिलेगा इसमें कुछ फायदा? हमको आप शामिल होने दीजिए, उसमें सहयोग कीजिए, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़कर ले लेंगे। और बोलिए, आप दलित से मुस्लिम बन गए, वहाँ आपको कुछ मतलब नहीं मिला, पूरा अपना हक अधिकार नहीं मिला, फिर आप जो है हिंदुओं में आ रहे हैं, एससी बनना चाह रहे हैं। में नहीं आ रहे हैं आप, एससी तो बनना चाह रहे हैं ना। सवाल ही नहीं समझ रहे। एससी एक कैटेगरी है जो धर्म नहीं है। बौद्ध जो एससी है वो क्या करेगा? फिर सिख जो एससी है वो क्या करेगा? आप बार बार हिंदू हिंदू क्यों रट रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप उसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भारत के सभी लोग छोड़ दें उसी स्थिति में, और आरक्षण तो ऐसे ही खत्म किया जा रहा। आप आज तक कोटा पूरा नहीं कर पाए, जो कोटा मिला उसको आपने पूरा नहीं किया, और आप दूसरों को भी आने से रोक रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन जो दलित संगठन है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी दलित लीडरों से हम आह्वान करते हैं, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, सामाजिक ताकत, राजनीतिक ताकत, सारी ताकत आपकी बढ़ेगी, और दायरा बढ़ाएंगे हम। सत्ता ही हमारे हाथ में आने वाली, आने दिनों। मोदी जी बन गए ना प्रधानमंत्री, अब तक तो ब्राह्मण बन रहा था, सारे ब्राह्मण, नरसिम्हा राव ब्राह्मण, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, ये लिस्ट थी पूरी। लेकिन आज ओबीसी पिछड़ा बना ना भाई, संविधान नहीं तो वहाँ तक पहुँचा दिया, तो रास्ता खुल रहा है ना। आज मोदी जी चाहे 10% आरक्षण दिया ना इन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पर, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चाहे तो मुस्लिम दलित को भी शामिल कर सकते हैं, वो चाहे तो औरों को कर लें, वो कोटा भी और चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो सरकार के ऊपर है साहब। तमिलनाडु उदाहरण है, फिर भी आप लोग उसी पर बहस कर रहे हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। गुलाम साहब, मोदी सरकार नया आयोग लेकर के आई है जिसका नाम है केजी बालाकृष्णन आयोग। इस आयोग से आप क्या समझते हैं और मुसलमानों के लिए कितना काम करेगा ये? देखिए, हम लोग लगातार 1994 से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जो है अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ और दलित मुसलमानों को आरक्षण से बाहर किए जाने के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ती रही है। और कई दौर से मोर्चा गुजरने के बाद अब इस दौर में फाइनल राउंड जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तेज़ चल रही थी, फास्ट हेयरिंग हो रही थी। इसी बीच में केंद्र की मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमें एक आयोग का गठन करना चाहिए। आयोग पहले भी बने हैं, लेकिन इस आयोग के ज़िम्मे जो काम दिया गया है वो ऐतिहासिक काम है। इसलिए पूरे देश के दलित मुसलमानों ने इसका स्वागत किया है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, जहां हम 75 वर्षों तक झेले हैं, 2 साल हमें और प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो केजी बालाकृष्णन चूँकि चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो कानून के पहलू से वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि आर्टिकल 14-15 का जो ये वायलेशन है खुला, वो अब कम से कम नहीं होगा और केजी बालाकृष्णन हम लोगों के हित में निर्णय लेंगे। इसमें 3 सदस्य अभी तक नियुक्त कर दिए गए हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार अखबार के ज़रिए बयान देकर, और आज आप लोगों के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आयोग का तो गठन किया, लेकिन जिस समुदाय, जिस वर्ग के स्थिति को जानने के लिए आयोग बनाया, यदि उस वर्ग से लोग नहीं होंगे तो उसकी वास्तविक स्थिति से शायद अवगत आयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए आयोग में उस वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए। 70 कमेटी की जो सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं अभी तक पूरी तरह देश में, जो हालत है मुसलमानों की वो दलितों की तरह, या कुछ लोग कहते हैं कि उनसे भी बदतर हैं, तो ये पहली सिफारिशें लागू नहीं होती है, नया शिगुफा लेकर आ जाती है मोदी सरकार। किस तरह से समझते हैं इस पूरी मसले को? देखिए, जितने भी भारत में लेखक हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, या व्यंग्यकार हैं, या फिर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपने स्तर से विश्लेषण करते हैं। हम लोग इनमें से कुछ भी नहीं हैं। हम लोग गरीब मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम न व्यंग्य कर सकते हैं, न लेख लिख सकते हैं। हम तो हाथ जोड़कर मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी, पीछे जो हुआ वो प्रधानमंत्री जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है कि भारत की पिछली राजनीति को नहीं जानते। 370 को जब उन्होंने हटाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि नेहरू ने गलती की थी, हमने उस गलती में सुधार किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही तो हम लोग कह रहे हैं, नेहरू जी ने ही तो गलती की 10 अगस्त 1950 को, जो अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया।
तो नेहरू की एक दो गलतियों को चिन्हित कर यदि प्रधानमंत्री जी ने उसमें सुधार की बात कही है तो नेहरू जी की उसी गलती में से एक गलती, बड़ी गलती, अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बड़ी गलती में भी आप सुधार करें और इस सुधार में आपको फायदा होगा। देखिए 370 में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका महत्व क्या है, मैं चूंकि रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन वोट के मामले में बहुत ज़्यादा वोट गेन नहीं किया। उसके बाद कई चुनाव हुए हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा है और शायद दिख नहीं पाएगा। लेकिन 341 में अगर प्रतिबंध हटाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है और हमारे मोर्चे के सभी लोग अपने समाज में जाते हैं तो ये बात करते हैं, समाज के लोगों का मानना कि यदि मोदी जी ऐसा काम करेंगे तो हम सब उनको वोट देंगे। तो वोट का बेनिफिट हम दे रहे हैं उनको और संवैधानिक काम करने का रहे हैं। हम कोई एडिशनल मांग नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए कोई अतिरिक्त मांग नहीं मांग रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी दे दो, हमको नौकरी दे दो। हम 341 में प्रतिबंध असंवैधानिक है, संविधान पर काला धब्बा है, अनुच्छेद 14, 15, 16 की खिलाफ वर्जी है, वायलेशन हो रहा है इन तमाम मौलिक धाराओं का। तो मोदी जी अगर ये काम करेंगे तो संविधान और सुरक्षित हो जाएगा, वो काला धब्बा हट जाएगा और मौलिक अधिकारों की रक्षा होने लगेगी, जो वायलेशन हुआ वो रुक जाएगा, तो हम लोग उनके मतदाता भी हो जाएंगे, ये सारे फायदे हो जाएंगे। लेकिन जो हिंदू धर्म में जो उत्पीड़न सहन करना पड़ता है दलितों को, SC ST को, वो डर करके वो मुस्लिम बन गए थे बहुत सारे दलित, वो अब SC में क्यों आना चाहेंगे? क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पर शोषण होता है जाति के आधार पर? देखिए, कोई डरकर, लड़कर, मरकर धर्म नहीं बदलता। धर्म एक ऐसा मामला है कि वो स्वेच्छा से स्वीकार करता है, दबाव में नहीं होता, कभी नहीं। दबाव में स्वीकार किया गया कोई भी धर्म अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। उसके उदाहरण अभी है। जो पसमानदा वो अस्थाई है फिर वहाँ पर, अब तो सब अस्थाई है। आप कभी देखिए घर वापसी कहीं नहीं सुनेंगे आप। और जो दबाव में हुए, मुजफ्फरनगर में एक पूरा ही मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म में चला गया, वो किसी दबाव में था और फिर कुछ दिनों के बाद भाग के सब का सब इस्लाम में आ गया। दबाव में, लालच में, लोभ में, भय में अगर कोई धर्म बदलता है तो वहाँ अस्थायित्व नहीं हो सकता है, उसको लौट कर फिर वहीं चला जाना। लेकिन हमारे यहाँ संविधान में पूरा नियम है कि जो बाहरी धर्म है, मुसलमान और ईसाई धर्म है, उसको तो ऐसी में नहीं डाला जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नागपुर के स्कूल में आपने संविधान पढ़ा क्या? किस धारा में है? मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, भारत में कोई भी ऐसा नेता, अभी लखनऊ में इन्होंने एक कार्यक्रम किया था विश्व हिंदू परिषद वालों ने, उस कार्यक्रम में कहा कि चूंकि आयोग बनने के बाद खड़बड़ी मच गई है, मोदी जी ने तो आयोग बना दिया, अब इनको हिंदू संगठनों को भी लग रहा है कि यार कहीं अगर शामिल हो गए तो इनको तो मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। तो कार्यक्रम हुआ विश्व हिंदू परिषद का लखनऊ में और उसमें कहा गया कि सबको दिया जाएगा, जो बाहरी धर्म है उसको नहीं दिया जाएगा। ये विश्व हिंदू परिषद के शब्द है, संविधान के शब्द नहीं। तो धारा 341 क्या 341 में आप पढ़िए ना पूरा, उसमें भारत के पूरे संविधान को पढ़ लीजिए शुरू से आखिरी तक, कहीं बाहरी धर्म, अंदरी धर्म, बाहरी जाति, अंदरी जाति का जिक्र ही नहीं। ये तो इनकी बनाई हुई नई बातें हैं। धर्म बाहर से और अंदर से क्या? धर्म तो यहाँ बौद्ध धर्म था अंदर का, जिसका जन्म यहीं हुआ, तो बौद्ध धर्म को आपने क्यों नहीं दिया? 1990 में PP सिंह के आने के बाद मिला। सिख धर्म का तो यहीं उदय हुआ था। तो वो मोदी जी देंगे आपको आरक्षण लग रहा है? भाई आप जो लोग ये सवाल खड़े करते हैं उन्हीं से तो मैं पूछ रहा हूँ कि बौद्ध धर्म तो भारत का था ना, तो पर नेहरू जी ने 10 अगस्त 1950 को जब प्रतिबंध लगाया तो बौद्ध पर क्यों लगाया, सिख पर क्यों लगाया? वो तो भारत का था। इसलिए ये आप RSS वाला सवाल मत कीजिए हमसे। उनके पाठशाला में पढ़ाया जाता बाहरी धर्म है इस्लाम, बाहरी धर्म है क्रिश्चियनिटी, बाहरी धर्म है फला चिला। अरे बाहरी अंदरी, हम भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम पहले ही प्रेम्बल हमारा है जो संविधान का, आप देखिए हम लिखे हुए भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम जो लिखे हुए ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप पूरा पढ़िए प्रेम्बल का, कहाँ इसमें बाहरी अंदरी लिखा है साहब? टोटल भारतीय संविधान की नजर में एक है, या अनुच्छेद 14 कहता है अकॉर्डिंग बिफोर लॉ। लेकिन जो आरक्षण है वो तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो है नहीं आरक्षण देश में। नहीं, जाति के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर भी नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर। फिर पढ़िए अनुच्छेद 40 हो, 41 हो, 42 हो, जाति के आधार पर भी नहीं है। कोई व्यक्ति पैदा हुआ उसके माथे पर न SC लिखा हुआ, न ST लिखा हुआ, न OBC लिखा हुआ, तो चिन्हित कैसे की जाएगी? जो शेड्यूल बनाई गई, जिन लोगों ने बनाया, सूची बनाया, कैसे बनाया? वो आधार था उनका काम,
कोई लोहार लोहा बना रहा है, कोई धोबी कपड़ा धो रहा है घाट पर, कोई रंग रहा है घाट पर, कोई धुन रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है। वो आधार बनाया गया कि वो कौन सा काम है जिसको समाज में हे की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे लोगों की सूची बनाई जाए। और उसमें सफाई कर्मी, उसमें झाड़ू देने वाले, नाला पखाना साफ करने वाले, जिनको आप मेहतर कहते हैं, जिनको आप भंगी कहते हैं, ना जाने किस किस नाम से आप कहते हैं। मुसलमानों में ललबेगी हैं, हललखोर हैं, ये सारी बिरादरी वही तो काम कर रहे हैं पेशे से। तो नाम अलग है, हेला है हमारे यहाँ जो पूरी तरह से वही साफ सफाई का काम करते हैं, जो आज वाल्मीकि समाज, जिनको हम आदर से वाल्मीकि समाज कहते हैं। तो बिरादरी का जिक्र नहीं है, पेशे के आधार पर बिरादरी का नामाकरण हुआ। लोहा का काम करता था लोहार, चमड़े का काम करता था चमार, कपड़ा धोया तो धोबी, समझ रहे हैं ना, और कपड़े रुई को धुन दिया तो धुनिया, ये लफ्ज लिखा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 17 जातियां अभी भी पीछे हैं। हलवाई, हलवाई बिरादरी कैसे हो गई? हलवाई तो एक पेशा है ना साहब, तो पेशे से जोड़ दिया तो नाम ही रख दिया बिरादरी हलवाई। तो ये चेहरे पर किसी का नहीं लिखा है, बात समझिए। चेहरे पर तो उसका भी नहीं लिखा है जो शेख सैयद पठान है, वो भी पेशे से ही बने। खान साहब, फलां साहब, साहब लग गया, कादी साहब, चूंकि उनका पेशा जो था वो फतवा देना, मसलहत करना, तकरीर करना, मंच पे रहना, हाथ चुम्बाना, दक्षिणा लेना, वो बन गए पेशे से। पेशा असल आधार है आरक्षण का, न धर्म आधार है, न जाति। नो, जाति भी नहीं, पेशा। तो लोग सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं फिर जाति का? अरे जा, आप समझे ही नहीं बात। पेशे के नाम से नामाकरण हो न चुका है। चमड़े का कारोबार करते तो मोहर लग गई है, अब चमार है। अब वो चमार चमड़े का कारोबार करे ना करे, उसकी गिनती ब्राह्मण जो है यदि नीचा काम करे तो जाति बदल जाएगी उसकी? नहीं बदलेगी। अब तो यही संविधान बनने से पहले जब सूची बनी थी तब ये आधार बनाया गया था। अब तो कौन क्या करेगा आज के आधुनिक दौर में ये बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत के मुसलमान जो है पसमानदा, वो तो आज भी उसी पेशे को लेगा। आप पंचर का दुकान दिल्ली से बम्बई तक चले जाइए, हाईवे से 99% टायर पंचर बनाने वाला आपको मुसलमान मिलेगा, पंचर पुत्र। रुई का दुकान, रजाई का, तोशक का, कहीं पूरे भारत में घूम के देखिएगा, आपको मुसलमान दुनिया मंसूरी मिलेगा। ठीक है, आप चमड़े का कारोबार आज चले जाए, मुसलमान चमार आपको बताता हूँ। ये हमारे जेब में बटुआ, भाई साहब आपके दिखा रहा हूँ व्यूवर को, पूरे भारत में इस बटुआ को बनाने वाला मुसलमान। आगरा में जूता का कारोबार है, सबसे ज़्यादा जूता का कारीगर, फैक्ट्रियों का सर्वे कर लीजिए, मुसलमान। ठीक है, तो कैंची बनाने वाला, लोहे का जितना आइटम है, छुरी, तो कैंची, तलवार, काम करते हैं वो छोटा, लेकिन जाति के आधार पर शोषित कौन होता है? भूरा बताशा पर सुनते जाए ना, ये भी अपना काम बता रहे हैं ना। भूरा बताशा बनाने वाले मुसलमान, मिठाई बनाने वाले मुसलमान, खाना बनाने वाले खानसामा मुसलमान, बर्तन बनाने वाले मुसलमान, कपड़ा। अरे कहाँ आप जाइएगा? गुलाम जी, गुप्ता जी जूता बेच रहे हैं, शर्मा जी शूज स्टोर लगा रहे हैं, लेकिन उनको जाति के आधार पर कहीं शोषित नहीं होना पड़ता है। वो तो अंबानी जी भी कर रहे हैं। वो अंबानी के आधार पर शोषण तो नहीं है उनका। अंबानी की क्या जाती है? अंबानी की क्या जाती है? किसी का फर्क है ना। एक लेवल आता है। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था समझिए, लेवल को, अयोग्य को योग्य बनाने का नाम है आरक्षण। सीधा सिंपल समझिए, मैं अयोग्य हूं, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूं, लेकिन बाबा साहब का संविधान कह रहा नहीं, तुम्हें हम इस कुर्सी पर बैठा कर लाएंगे ताकि समाज में जो है की दृष्टि से तुम्हें देखा जाता है वो देखना कम हो जाए, खत्म हो जाए, संभव नहीं।